नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल भर्ती या जहाँ भी आपके हिंदी में हिंदी साहित्य पूछा जा रहा है, वह सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हिंदी साहित्य ही रहेगा। आदिकाल को यूपी टेट में पूछा जाए, सुपर टेट या लेखपाल भर्ती, पुलिस एसआई भर्ती में पूछा जाएगा, कहीं भी आदिकाल ही पढ़ा जाएगा। तो इसी क्रम में चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करें आज के पहले प्रश्न से। और आज का पहला प्रश्न है, आदिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में गंभीरता है। आदिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना है। बताइए। तो देखिए, आदिकाल को भक्ति काल, वीरगाथा काल, रीतिकाल, आधुनिक काल किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पास जो आपका आंसर सही होगा, वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। किसको? आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? देखिए, हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल 1050 से 1375 को वीर गाथा काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें वीरों की गाथाएं लिखी गई। किसमें? वीरों की गाथाएं लिखी गई, इसलिए इसको बोला जाता है वीर गाथा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, बताइए। जगनिक, चंद्रबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे और उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्हा खंड के रचयिता कौन है? जो आल्हा है खंड के रचयिता किसने की? जगनिक, चंद्रबरदाई, कबीर, तुलसी। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी तैयारी अच्छे तरह से कराई जा रही है। तो यहाँ पास प्रश्न था, आल्हा खंड के रचयिता कौन है? तो ये है जगनिक। कौन है? ऑप्शन नंबर ए जगनिक जी आल्हा खंड के रचयिता हैं। बुंदेलखंड की वीर गाथा आल्हा खंड के रचयिता जगनिक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 4, आप सफलता पथ नामक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर करें। प्रश्न संख्या 4, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? पूछा है, स्वर्ण युग तो है लेकिन किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, नामवर सिंह। तो स्वर्ण युग जो कहा है वो कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कबीर किस भक्ति धारा से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन है, बताइए। सगुण राम भक्ति, सगुण कृष्ण भक्ति, निर्गुण ज्ञान मार्गी या सूफी। तो जो कबीर हैं निर्गुण ज्ञान मार्गी धारा से संबंधित हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। बताइए। रामचरितमानस की जो भाषा है वह है अवधी। किस में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े थे? सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े थे? रामानंदी, वल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सिख। बताइए। तो सूरदास जो है आपके वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हैं। किससे? वल्लभ संप्रदाय से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, रसखान, मीराबाई।
तो सूरसागर के रचयिता है सूरदास। कौन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सूरसागर के रचयिता है सूरदास। सूरदास की प्रसिद्ध रचना सूरसागर है, जिसमें कृष्ण लीला वर्णित है। इसमें किसकी लीला है, किसके बारे में लिखा गया है? कृष्ण की लीला के बारे में। मीरा किसकी भक्त थी? राम की, कृष्ण की, शिव की, विष्णु की? बताइए। वो सरल सवाल है। तो मीरा जो है कृष्ण की भक्त थी। किसकी थी? कृष्ण की। मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन? बताइए। तो रीति काल को श्रृंगार काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? बिहारी, केशवदास, देव, पजमाकर? तो जो रसिक प्रिया के रचयिता हैं वो है केशवदास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? बताइए। तो आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर होगा 700 दोहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा सतसई। सत यानी 7 और सही यानी 100, तो 700। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किससे माना जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, निराला? आइए देखते हैं आंसर क्या होता है इसका। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। नेक्स्ट, भारत दुर्दशा के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयप्रसाद द्विवेदी? बताइए कौन है। आइए आंसर देखते हैं। भारत दुर्दशा के लेखक हैं, भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु प्रसाद, निराला? बताइए आंसर। आंसर आप टिक कर लिए होंगे। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी? तो कामायनी के रचयिता कौन है? ये है आपके जयशंकर प्रसाद। कौन है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। कामायनी किस प्रकार का काव्य है? अभी प्रश्न पूछा था कि इसके रचयिता कौन है, अब पूछ लिया किस प्रकार का काव्य है। खंड काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, मुक्तक? तो आइए आंसर देखते हैं। इस कामायनी एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? प्रसाद, निराला, पंत, दिनकर? 4 ऑप्शन है, बताइए। राम की शक्ति पूजा के रचयिता हैं आपके निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामा के रचयिता कौन है? महादेवी, पंत, प्रसाद, निराला? बताइए। आइए आंसर देखते हैं। यामा के रचयिता कौन है? तो ये है महादेवी वर्मा। कौन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? दिनकर, प्रसाद, पंत, निराला? रश्मि रथी के रचयिता हैं, आपको बताना है। तो आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गोदान के लेखक कौन हैं? तो बहुत सरल है।
प्रेमचंद, रेणु, यशपाल, अजय। तो इसको देखना भी नहीं, बता देना है प्रेमचंद। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मैला आंचल के लेखक कौन हैं? रेणु, प्रेमचंद, अजय, यशपाल, बताइए। तो मैला आंचल के लेखक हैं, ये देखते हैं इसका आंसर रेणु है, फणीश्वर रेणु, ठीक। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? अजय, यशपाल, रेणु, नागार्जुन। शेखर एक जीवनी, आपको बताना सही आंसर, बताइए। तो शेखर एक जीवनी के जो रचनाकार हैं अजय हैं। कौन है? अजय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन हैं? कुरुक्षेत्र के रचयिता हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, विजय तेंदुलकर। ये सभी क्वेश्चन आपके बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप न करते हुए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है, किसकी है? मोहन राकेश की। नेक्स्ट, अंधा युग के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, अजय, रेणु, बताइए। तो अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। कौन है? अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमस के लेखक, प्रश्न है आपका तमस, तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, यशपाल, अजय, नागार्जुन, बताइए। जो तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, भीष्म साहनी। झूठा सच किसकी रचना है? यशपाल, अजय, रेणु, नागार्जुन। झूठा सच किसकी रचना है? आपको सही आंसर बताना है, बताइए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमारा हौसला अफजाई होगा, हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे और आपकी तैयारी में चार चांद लगवाएंगे साथ में, है ना। चलिए, तो झूठा सच के रचनाकार हैं यशपाल। कौन है? यशपाल। परिमल किसका काव्य संग्रह है? परिमल किसका काव्य संग्रह है? निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी। तो परिमल जो है निराला का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट, पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता है आपके सुमित्रानंदन पंत। कौन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरना किसकी रचना है? झरना, प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा। तो जो झरना है आपके प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीप शिखा किसका काव्य संग्रह है? महादेवी वर्मा, पंत, निराला, प्रसाद। तो दीप शिखा जो है आपके महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी के रचयिता कौन है? दिनकर, प्रसाद, निराला, पंत, बताइए। तो यहाँ पास उर्वशी की रचयिता बताना है आपको। तो उर्वशी के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद किसकी कविता है? अकाल और उसके बाद, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह, अजय। तो यह नागार्जुन की कविता है, किसकी? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, नागार्जुन। सदा नीरा किसका काव्य संग्रह है? सदा नीरा किसका काव्य संग्रह है? अजय, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, शमशेर, बताइए। तो सदा नीरा अजय की काव्य संग्रह है। नेक्स्ट, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? प्रेमचंद, भारतेंदु, द्विवेदी, प्रसाद। तो हंस पत्रिका के संस्थापक हैं प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए। सभी ए ऑप्शन को ही सही कर दिया गया है यहाँ पास। चलिए कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नई कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अज्ञे, दिनकर, पंत, प्रसाद। तो नई कविता के आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे। तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो तार सप्तक का संपादन किया अज्ञे महोदय। किसने किया? अज्ञे महोदय। नेक्स्ट, कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? भीष्म साहिनी, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, रेणु। तो यह है भीष्म साहिनी की। कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? भीष्म साहिनी की है। राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, रेणु, अज्ञे, यशपाल। राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। परती परिकथा के लेखक कौन हैं? परती परिकथा के लेखक कौन हैं? रेणु, प्रेमचंद, अज्ञे, नागार्जुन। परती परिकथा के लेखक हैं रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञे, यशपाल, रेणु, नागार्जुन। तो नदी के द्वीप अज्ञे की कविता है। गुनाहों के देवता बहुत ही फेमस उपन्यास है धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, धर्मवीर भारती। सूरदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक। तो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। कब के हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, भक्ति काल। नेक्स्ट, बिहारी किस काल के कवि हैं? 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर बताना है। भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक या आदि। तो बिहारी जो हैं आपके रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी। निराला किस आंदोलन से जुड़े थे? छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, प्रयोगवाद। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आपके जुड़े थे। तो ये सही आंसर छायावाद से। नेक्स्ट, पंत किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो सुमित्रानंदन पंत जो हैं आपके छायावाद काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो महादेवी वर्मा को वेदना की कवित्री कहा जाता है। नेक्स्ट, दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है राष्ट्र कवि। किसके नाम से? राष्ट्र कवि। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो यह लिखा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो साथियों, ये रहे आपके 50 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको उपयोगी लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।